फिर से? क्या अब तुम मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगे हो, अर्जुन? जरूरत ही नहीं, अन्वी। सब कुछ खुद ही तो सामने आ जाता है। तुम्हें वाकई शराब से कोई बहुत बड़ा मसला है ना? हाँ, है। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो, जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। क्योंकि ये लोगों को बर्बाद कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ को किया। शराब को मेरी माँ की मौत का दोष मत दो। मैं दोष देता हूँ उन लोगों को जो शराब का बहाना बनाकर दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं। तुम्हारे जैसे नकली सच्चे लोग। तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, फिर भी इतनी बार मुझे क्यों घूरते हो? मेरी धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगीं। अर्जुन की गहरी आंखें मेरे चेहरे को पढ़ रही थीं जैसे वो सब कुछ जानता हो। एक दिन तुम समझोगी कि शराब असली दुश्मन नहीं है। मैंने गुस्से में अपना पर्स उठाया और चल दी। कहाँ जा रही हो, अन्वी? इतनी फिल्मी क्यों हो आजकल? कहीं नहीं, मैंने बेमन से कहा। तुमने कभी शराब चखी है? क्या? सच में पूछ रहा हूँ। कभी एक घूंट भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। फिर तो सब समझ आ गया। तभी तो तुम हमेशा इतनी सख्त लगती हो, जैसी कुछ महसूस ही नहीं करती। तुम सच में नाक में दम कर देते हो, अर्जुन। या शायद तुम बस डरती हो। मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर एक ड्रिंक पी लो मेरे साथ। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ कहने की कोशिश की लेकिन शब्द गले में अटक गए। मन की गहराई से एक आवाज आई, रुक जा, पर दिल। वो तो जैसे उसके पास बैठ चुका था। यकीन नहीं हो रहा, मैं यहाँ अर्जुन के साथ बैठकर शराब पी रही हूँ। देखा, कितनी जल्दी तुम्हारे उसूल ढह गए? ये उसूल नहीं थे, बस एक आदत थी, मैंने धीरे से कहा। सब ठीक है? उसने मेरा चेहरा पढ़ते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। मैं अपने पापा को अब पहचानती ही नहीं। वो कभी घर नहीं आते। कॉल करना तो जैसे भूल ही गए हैं। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से नहीं, अपनी नौकरी से शादी की थी, उसने कहा, जैसे ये बात उसे पहले से पता हो। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज़ में जो ठहराव था, वो मुझे अंदर तक छू गया। तुम दिखाते हो जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो चुप्पा दर्द है, वो मैं देख सकता हूँ। शायद मैं लोगों से उम्मीद करना छोड़ चुकी हूँ। मैं हूँ ना, यहाँ। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसका स्पर्श मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट छोड़ गया। एक और ड्रिंक? उसने पूछा। नहीं कह सकी तुम्हें मना, अर्जुन। अब तो यकीन करना मुश्किल है कि तुम कभी स्कूल की आदर्श बेटी कहलाती थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बिगड़े हुए हो। तुम अलग लगती हो जब थोड़ा खुद को खोलती हो। कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी। उसी रात सब कुछ बदल गया। डॉट। ये ड्रिंक तुम्हारी माँ के नाम, उसने कहा और ग्लास उठाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। और सब कुछ ठहर सा गया। तुमने कभी किसी को किस किया है? उसने अचानक पूछा। मैं चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। सीरियस सवाल है, अन्वी। मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी रजामंदी से। मैंने उसकी आंखों में देखा, होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। और फिर वो हुआ। पहली नज़दीकी, पहली गलती। अगली सुबह मैंने चुपचाप कहा, अर्जुन, ये सब नहीं होना चाहिए था। रुको, प्लीज मत जाओ। मैं नशे में थी। कुछ लकीरें एक बार पार कर ली जाएं तो लौटना मुश्किल होता है। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। बस पछतावा था। मैं अब ये सब नहीं कर सकती। तो बस ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? मैंने सब बर्बाद कर दिया, अर्जुन। ये सिर्फ एक रात की मस्ती लग रही थी, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। और मुझे नहीं पता ये विवेक का बच्चा है या तुम्हारा। तुम सही थे, अर्जुन। शराब जिंदगी बर्बाद कर देती है। बस एक लम्हा, एक फैसला, और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।
कुछ गलतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन कुछ कभी नहीं। शराब शायद एक पल के लिए राहत दे, पर वो धीरे धीरे तुम्हारे होश, तुम्हारे फैसले और कभी कभी वो सब कुछ छीन लेती है जिसे तुमने कभी खोने की कल्पना भी नहीं की थी।